नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मित्रा समर्पण सॉफ्ट स्किल्स की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और साथ ही इस नए वर्ष के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अधिकतर, चाहे वो प्रोफेशनल लॉबी है, चाहे वो स्टूडेंट लॉबी है, हम एक चीज़ पे ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं और ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं और उसी को हम सक्सेस बता रहे हैं, मनी। क्या मनी वाकई में हमें पूर्ण रूप से खुशियाँ प्रदान करता है, हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है? क्योंकि आज का मेरा टॉपिक जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, एंड दैट इज़ हैप्पीनेस एंड इनर पीस। पहले मैं हैप्पीनेस की बात करूँगा, फिर मैं इनर पीस की बात करूँगा। तो ये हैप्पीनेस कहाँ से आती है? मैंने अपनी पूर्व वीडियोस में इस बात को संबोधित भी किया था कि हैप्पीनेस एक इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड है। हैप्पीनेस कोई बाहरी चीज़ों से, यानी कि एक्सटर्नल चीज़ों से, थिंग्स से, मटेरियल पोजेशन से नहीं हासिल होती। लेकिन शायद आज मैं अपने व्यू पॉइंट्स आपके सामने प्रस्तुत करूँगा और मेरे व्यू पॉइंट्स के हिसाब से हैप्पीनेस से ही सक्सेस आती है। पैसे से सक्सेस और फिर हैप्पीनेस नहीं आती। हैप्पीनेस से सक्सेस, मनी फ्लो अपने आप आता है या अच्छी इनकम आती है, उसकी चर्चा मैं आपको बाद में करता हूँ। एक कहानी मुझे याद आ रही है और मेरे ख्याल से वो कहानी ख़ास तौर पे ये बात दर्शाती है कि हैप्पीनेस ज़िंदगी में कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी इम्पॉर्टेंट है। एक ओल्ड लेडी जिसका हस्बैंड की डेथ हो जाती है और जिसका बच्चा बड़ा है, टीनेजर है, तो अब उन्होंने कुछ पैसा देना होता है किसी का। तो पैसा अब देना होता है, उसकी वजह से वो ओल्ड लेडी बहुत टेंस हो जाती है कि अब हमारी फैमिली कैसे चलेगी, हम मेरा बेटा कैसे आगे कुछ भी करना चाहता है, क्या करेगा। तो लेकिन उनके पास एक अपने पूर्वजों का, एक अपनी जनरेशन से उनके पास एक चीज़ रहती है, वो एक स्मॉल सा जेम होता है, एक प्रीशियस ज्वेल, स्टोन कह सकते हैं आप। वो उनके पास होता है, तो वो ओल्ड लेडी उसको बचाना चाहती है कि ये मेरे बेटे के काम आएगा। तो उसको क्या करती है, उस पर्टिकुलरली उस प्रीशियस स्टोन को वो एक कोट में, जो कि बिल्कुल फटा हुआ होता है, बहुत पुराना होता है, तो उसके अंदर की वो स्लीव में उसको फिक्स कर देती है और डाल देती है। वो बात ये अपने बेटे को बताना चाहती है, लेकिन वो नहीं बता पाती और उसकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है। अब बेटा ना तो पिता हैं उसके, अब ना माता हैं, तो वो बड़ा परेशान होता है और लाइफ को कोसता भी है कि ये लाइफ ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि उसे अब कुछ काम करना पड़ता है अपनी जीविका चलाने के लिए, और जो काम वो करता है वो चॉपिंग ऑफ द ट्रीज़, मतलब उसकी टहनियाँ वगैरह पेड़ को काट के और अलग अलग लकड़ियों में वो बाँटता है, पीसेस में। तो लेकिन वो काम करते करते हमेशा उसके दिमाग में ये बात चलती रहती है कि ऐसा क्यों हो गया मेरी ज़िंदगी में, ये सही नहीं है। एक दिन जब वो पेड़ काट रहा होता है, तो उसका जो कोट वो पहन के रखता है हमेशा, तो वो कोट जो है फट जाता है, वहीं उसी जगह से फटता है जहाँ पर उसकी मदर ने वो ज्वेल फिक्स किया था। अब वहाँ पर जैसे ही वो कोट फटता है और जैसे ही वो देखता है, तो वो हैरान हो जाता है कि मेरे पास इतना प्रीशियस स्टोन है, तो मैं काम क्यों कर रहा हूँ। ये बात उसको अजीब सी लगती है, लेकिन हाँ, खुशी भी उसको बहुत ज़्यादा होती है। वो बहुत खुश होता है कि मेरे पास ये ऑलरेडी था, मैं फिर भी इतनी मेहनत कर रहा था। यही कहानी हमें एक बात दर्शाती है कि वो चीज़ हमारे बर्थ से है, निरंतर है, लेकिन हम उसका एहसास नहीं कर पाते। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि उस लड़के को जब ये पता लगता है कि वो प्रीशियस स्टोन उसके पास शुरू से था, जब से वो कोट पहन रहा और वो काम करता रहा, तो उसको एहसास हुआ कि मैं ऑलरेडी आई एम रिच एंड आई एम हैप्पी। यही हैप्पीनेस
हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि वो हमारे बचपन से, हमारे बर्थ से होती है, लेकिन हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। इस हैप्पीनेस से होता क्या है? इस हैप्पीनेस से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है। हम हमेशा पॉजिटिविटी में बने रहते हैं और पॉजिटिविटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी बांटते रहते हैं। प्रमोट्स लॉन्ग लाइफ, ब्लड फ्लो इससे हमारा बहुत अच्छा रहता है। तो हैप्पीनेस हमारी ज़िंदगी का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके माध्यम से हम सक्सेस को आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो आज से ही कृपया करके सोचिए कि हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड से रहने से मैं क्या कुछ प्राप्त कर सकता हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जिसके लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। हैप्पीनेस से, हैप्पीनेस इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड, अगर आपका हैप्पी है तो आपके अंदर एनर्जी लेवल बहुत हाई होगा। और जैसे कि मैंने इसके फ़ायदे बताए वो भी ज़बरदस्त हैं। तो मैं ऐसा सोचता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि हैप्पीनेस ही हमारी एक ट्रू सक्सेस की तरफ मोड़ती भी है और हमें सही सक्सेस दिलवाती है, ना कि उस इनकम आपकी अपने आप बन जाती है। यू अटेन हायर लेवल इनकम्स एज वेल। प्लस मैं आपके साथ एक एफर्मेशंस कुछ बोलूँगा जो आप मेरे साथ बोलेंगे, और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि अगर आप इसको डेली में फॉलो अप लेते हैं तो शायद आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो उस पर्टिकुलर नेगेटिव जोन से हट के हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में आ सकता है। फर्स्ट, आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली। ये आप हमेशा वैसे बोलिए, सारा दिन बोलना तो सारा दिन भी बोल सकते हैं अपने अंदर। आई चूज़ टू बी हैप्पी इन एवरी डे ऑफ माई लाइफ। आई चूज़ टू बी हैप्पी इन एवरी डे ऑफ माई लाइफ। टुडे आई चूज़ टू सी द गुड इन माई सेल्फ। तो याद रखिए दोस्तों, और पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स लॉबी भी, कि हैप्पीनेस आपको ट्रूली सक्सेसफुल बनाती है। साथ में आप जो भी अपने जीवन में एम्बिशंस या गोल्स आपने रखे होते हैं वो उसको पूर्ण करने में सहायक होती है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि आप हमेशा खुश ही रहिए। प्लस अब मैंने बोला था इनिशियल पार्ट ऑफ द वीडियो में कि हैप्पीनेस पहले, फिर इनर पीस ऑफ माइंड। एक बात आप जानकर थोड़े ताज्जुब होने वाले हैं, हैप्पीनेस से कामनेस ऑफ माइंड आती है, माइंड काम होना शुरू हो जाता है। प्लस जैसे ही हमारा माइंड काम होना शुरू होता है तो नेचुरली हम पहली बार शायद आभास करते हैं कि पीस ऑफ माइंड हमारे खुद अपने अंदर मौजूद है, बाहरी कहीं भी कुछ नहीं है। खैर, इनर पीस ऑफ माइंड की चर्चा मैं अपनी अलग दूसरी वीडियोस में करूंगा और आपको बताऊंगा भी सही कि इनर पीस ऑफ माइंड के क्या तरीके हो सकते हैं, क्या उसकी टेक्निक्स हैं। लेकिन आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने आप को हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में रखिए, ताकि लोग आपको एडमायर करें, ताकि आप लोगों के सामने एक इंस्पिरेशनल बन के तो आए हैं, साथ में आप जो भी चाहते हैं उसमें आप सक्सेसफुल हों। इसी सब बातों के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।